अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कृषि अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन 20 अप्रैल को प्रातः 11 से दोपहर 1:30 बजे तक किया जाएगा। प्रवेश पत्र 17 अप्रैल को आयोग की वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। ये परीक्षा कुल 52 पदों के लिए अजमेर में 40 परीक्षा केंद्रों पर होगी। परीक्षा में लगभग 13,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। ओएमआर आंसर शीट में 5वें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक पर जाकर आवेदन पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन एप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक का चयन कर भी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर पहचान के लिए मूल फोटो पहचान पत्र लेकर उपस्थित होना है। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर भी नवीनतम स्पष्ट रंगीन फोटो ही चस्पा करें। स्पष्ट मूल फोटो पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साइबर थाना अजमेर की टीम ने डिजिटल अरेस्ट कर 5,19,000 रुपये की ऑनलाइन ठगी करने के मामले में इस्तेमाल किए गए बैंक खाते के खाता धारक को गिरफ्तार किया है, जिससे पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। थाना प्रभारी डीएसपी हनुमान सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अथुना बास का औलाद पीलवा परबतसर जिला डीडवाना कुचामन निवासी ओंकार सिंह पुत्र बजरंग सिंह है। डीएसपी सिंह ने बताया कि मामले में 24 जनवरी को कानपुर निवासी अनुराग ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 18 नवंबर 2024 से 27 नवंबर 2024 तक अज्ञात बदमाशों द्वारा उसे डिजिटल अरेस्ट कर 5,18,966 रुपये की धोखाधड़ी की है। साइबर थाना टीम ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी खाता धारक को गिरफ्तार किया है। नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र में राजौसी रोड पर हुए मस्तान चीता हत्याकांड का पुलिस ने गुरुवार को पर्दाफाश कर दिया। पुलिस से मामले में मृतक की पत्नी जनता व उसके प्रेमी ई मित्र संचालक बशीर को गिरफ्तार किया है, जो दिव्यांग भी है। दोनों ने पुलिस पूछताछ में प्रेम प्रसंग के चलते मस्तान की हत्या करना स्वीकार किया है। दोनों ने मस्तान को प्लान के मुताबिक धोखे से बुलाकर नशा कराया और उसका चाकू से गला काट दिया था। फिलहाल पुलिस आरोपी से मामले में गहनता से पूछताछ करने में जुटी हुई है। और पूरे घटनाक्रम में बात जो निकल के आई है वो ये निकल के आई है, जो मृतक था जिसका नाम मस्तान चीता था, उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। ये जो इसका प्रेमी है, इसका नाम बशीर खान है। बशीर खान का इसकी जो पत्नी है, इसके साथ पिछले लगभग 1 साल से संपर्क था और ये इसको अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, जिससे पूरे समय इसके साथ रह सके। पहले पत्नी को लेके एक बार भाग भी गया था और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई थी और उसके बाद पत्नी को पुलिस जो है वो ढूंढ के लेके आई थी। अब इन्होंने बहुत ही चालाक तरीके से उस मृतक को एक सुनसान जगह पर बुलाया और कि उसको पैसों की आवश्यकता थी कि तुम आओगे तो तुम्हें पैसे वहाँ पर दे देंगे, इस बात को कह के बुलाया। बुलाने के बाद जैसे कि शराब का सेवन करवाया। शराब के सेवन के बाद जब वो बेहोशी की हालत में हो गया, तब उसके ऊपर वार करके उसका मर्डर कर दिया गया। पूरे घटनाक्रम का खुलासा होने के बाद जो दोनों अभियुक्त हैं, जिसमें मृतक की पत्नी जिसका नाम जनता है और उस पत्नी का जो प्रेमी है बशीर खान, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की जो कानूनी कार्रवाई और अनुसंधान है जारी है। जैन समाज के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्मोत्सव गुरुवार को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें जैन समाज के महिला, पुरुष और बच्चों ने उत्साह से भाग लिया। शोभा यात्रा का नया बाजार में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने भी स्वागत किया। नया बाजार में प्रवचन देते हुए आचार्य वसुनंदी महाराज ने कहा कि भगवान महावीर के सिद्धांत जियो और जीने दो व सत्य और अहिंसा वर्तमान युग में आवश्यक है, उनके प्रचार प्रसार की बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जैन धर्म सिर्फ जैनियों के लिए नहीं, ये जन जन के लिए है। विशाल जुलूस में ढोल, बैंड बाजा, बागी, ट्रकों में झांकियां, ऐरावत हाथी, भगवान महावीर की चांदी की मूर्ति शामिल रही। पुरुषों ने सफेद वस्त्र धारण किए, जबकि महिलाओं ने पारंपरिक पीले और लाल साड़ियां पहनी। विभिन्न महिला मंडल एक सी पोशाक में भी नजर आए।
घासेती मोहल्ला से बुधवार की रात्रि को निकली गई गणगौर की सवारी के बाद गुरुवार को प्रसाद मेहंदी और लाचा का वितरण किया गया। इस अवसर पर घासेती मोहल्ला स्थित श्री रघुनाथ जी के मंदिर पर श्री ईश्वर जी श्री गणगौर माता के जोड़े विराजित किए गए। महिलाओं ने बढ़ाई गीत गए। भगवान श्री रघुनाथ जी की आरती की गई। ईश्वर जी गणगौर जी की आरती के बाद प्रसाद और लच्छा वितरण हुआ। उल्लेखनीय है कि बुधवार की रात्रि को यहां से ईश्वर जी और गणगौर की सवारी निकाली गई जो नल बाजार, खजाना गली, नया बाजार होती हुई आगरा गेट स्थित भगवान श्री गणेश जी के प्राचीन मंदिर के सामने पहुंची। यहां से इसी मार्ग से सवारी रात भर चलने के बाद सुबह सवारी यहां पहुंची। इसके बाद बधाई गीत शुरू हुए और प्रसाद वितरण किया गया। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।